नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे उनका नजरिया। सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत की तरफ से तुर्की और अजरबैजान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, यहां तक कहा जा रहा है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और कुछ रोक लगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इस बीच एक सवाल अनुत्तरित रह गया है, वो ये कि जिस चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद की इस लड़ाई में, और यह कहा जा रहा है दरअसल ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं बल्कि पीछे से चीन लड़ रहा था, और इसी वजह से जो चीन के द्वारा बनाए गए हथियार थे, जो मिसाइल्स थे, या जो उनकी टेक्नोलॉजी जो उभर के सामने आई, फ्रांस के हथियारों की या उनके जो लड़ाकू विमान है उनका शेयर मार्केट काफी नीचे चला गया। तो चीन को लेकर हम क्यों नहीं, या भारत सरकार क्यों नहीं उसके साथ वैसा ही रवैया रखती है जैसा कि उसने तुर्की या फिर अजरबैजान के साथ किया। बल्कि ये कहें कि ऑपरेशन जो गलवान में हुआ था, जहां पे भारतीय जवान शहीद हुए थे और एक संघर्ष हुआ था चीन के साथ, उसके बाद से भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो डबल हो गया है, बढ़ गया है। तो चीन के साथ इंपोर्ट बढ़ रहा है। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर चीन आपका दुश्मन है एक तरीके से, तो क्या भारत उसका मुकाबला वहां से आने वाले सारे इंपोर्ट को बंद करके कर सकता है, या करना चाहिए? या फिर यह क्या है कि चीन के मामले पे भारत क्यों चुप है, भारत सरकार मतलब मोदी सरकार चुप क्यों है, क्यों उसका नाम नहीं लेती, क्यों उसके खिलाफ किसी तरीके की प्यूनिटिव या कोवर्सिव कार्रवाई के बारे में नहीं सोचती है? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश को दो चीजों की प्रतीक्षा है। मोदी जी पहले चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाएंगे कि चीन से सामान मंगवाना बंद करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, मतलब झूला झुलाएंगे कि सामान बंद करेंगे। ज्यादा संभावना ये है कि हम लोग या भारत सरकार या मोदी जी प्रतीक्षा करेंगे कि चीन के राष्ट्रपति को फिर से कब से झूला झुलाए। कारण यह है आशुतोष जी कि झूला झुलाने से पहले आयात बंद करके या वहाँ की चीज़ों का से व्यापार बंद करके मोदी जी देश को और आरएसएस, अब तो आरएसएस भी जुड़ गया है इस लड़ाई में, दोनों को झुलाते रहेंगे। उसका बुनियादी कारण यह है कि प्रधानमंत्री कतई भरोसा नहीं कर सकते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इस देश के व्यापारी चीन के साथ व्यापार बंद करने के मामले में उनका कोई कहना मानेंगे, और या वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री वाकई में सीरियस हैं कि चीन से हमको सामान मंगवाना बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पिछले मंगलवार को अपनी गुजरात यात्रा के दौरान व्यापारियों से आह्वान किया था, व्यापारियों को कहा था कि चाहे जितना भी नुकसान हो जाए उनको विदेशी सामान नहीं बेचेंगे, उनको संकल्प करना चाहिए। अब विदेशी सामान से समझना कोई मुश्किल नहीं था कि उनका इशारा चीन की तरफ था, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान से तो कोई सामान आता नहीं है इस तरह का कि व्यापारी बेचते होंगे। आरएसएस की जो आर्थिक इकाई है स्वदेशी जागरण मंच, वो अब मैदान में कूद गया है और उसने आरोप लगा दिया है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के बजाय उनका आयात और बढ़ गया है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और इसका कारण आरएसएस ने ये बताया है, या उनके जो स्वदेशी जागरण मंच है जो उनका इकाई है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बताया है कि व्यापारी समुदाय में अपनी उत्पादन क्षमता को लेकर
आत्मविश्वास की कमी है और इसी कारण जो विदेशी ब्रांड्स हैं वो हमारे यहाँ के आयात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये आरएसएस की जो स्वदेशी जागरण मंच इकाई है उसने खुला आरोप लगाया है। मोदी जी ने 27 मई को गुजरात में, मतलब भुज में, गुजरात के भुज में अपनी सभा में गिनाया था कि हमारे यहाँ हेयर पिन, टूथपिक, नट बोल्ट तक विदेशी हो गए हैं और छोटी आंखों वाले गणेश जी से लेकर होली के रंग और पिचकारी तक विदेशों से आ रहे हैं। मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया, उन्होंने विदेश शब्द का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है आशुतोष जी कि कुछ 3-4 सवालों के जवाब देश की जनता या देश के व्यापारी या गुजरात के व्यापारी, क्योंकि गुजरात जो है वहां उन्होंने आह्वान किया, किसी देश के और हिस्से में नहीं किया, और बहुत मुमकिन है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा सामान आता होगा क्योंकि सारा फर्नीचर, बहुत बड़ा फर्नीचर का काम गुजरात में होता है और वो वहां से आता है ना, चीन से आता है। पहला सवाल है, क्या कोई भी विदेशी सामान देश में सरकार की बगैर मर्जी के इंपोर्ट किया जा सकता है या एक्सपोर्ट किया जा सकता है? क्या 1 मिनट में सरकार बंद कर सकती है? दूसरा, क्या केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें ये जो सामान आता है और बिकता है उस पर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी वसूल करती है कि नहीं करती है? सरकार को सब पता है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जो हैं, अधिकतर ट्रांजैक्शंस वो लिखा पढ़ी के आधार पर होते हैं। तीसरा, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब ये कहा गया था कि गुजरात को उन्होंने विकास का रोल मॉडल बनाया है। अब उन्होंने ये जो विदेशी सामान बंद करने की बात कही है और स्वदेशी की बात कही है, और आरएसएस ने कहा है कि व्यापारियों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो उन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, अपनी उत्पादन क्षमता पर उनको यकीन नहीं है। मोदी जी केवल एक चीज कर दें कि गुजरात को विदेशी सामानों से मुक्त करके दिखा दें और गुजरात को रोल मॉडल बना दें इस मामले में कि गुजराती लोग जो हैं वो न तो चीन की यात्रा करेंगे और न चीन से सौदे करेंगे, सामान मंगवाएंगे। हमारे यहाँ जो शक है, सब लोगों को शक है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के कहे का असर क्यों नहीं होता है। मतलब एक तो जो हकीकत है वो ये कि चीन के इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग चीनी कंपनियों को एंटरटेन करने लगे हैं, अभी से एंटरटेन करने लगे हैं। चीनी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ने वाला है, जो खबर है। तो हम चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को सामान नहीं मानते हैं, एक ये मानना चाहिए। दूसरा ये कि ये ऑपरेशन सिंदूर ने सारा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो हमने सब मेक इन इंडिया को और स्वदेशी को ताक पे रखकर चीन के साथ हमारे संबंध बहुत बढ़िया चल रहे थे। लोगों का ये मानना है कि ये चीन से संबंध ठीक होते से ही, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक होते से ही ये सब भूल जाएंगे हम कि चीन से हमको पिचकारी मंगाना है कि नहीं, गणेश जी मंगाना है कि नहीं, रंग और पिचकारी, रंग और चीजें मंगवाना है कि नहीं। अब इसमें ये कहने की जरूरत नहीं, अपन कई बार बोल चुके हैं कि राहुल गांधी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरह से हमारी पोल खोल चुके हैं, और अब तो संघ भी मैदान में आ गया है, उसने बता दिया है। आपने हालांकि कहा है
अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैं रिपीट करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को खत्म हुआ, हमने चीन से इंपोर्ट करीबन 114 अरब डॉलर्स, रुपए नहीं, 114 अरब डॉलर्स। अब आप सोच लीजिए कि $1 कितने का है, तो 114 अरब को रुपयों में कन्वर्ट कर दीजिए। उसका उसका हमने इंपोर्ट किया चीन से हमारे यहाँ सामान 1 साल में, और एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 14 या 15 अरब डॉलर का किया। 14 अरब डॉलर या 15 अरब डॉलर का किया। मतलब हमने इंपोर्ट 114 अरब डॉलर का और एक्सपोर्ट सिर्फ 14 अरब डॉलर का किया। यानी हम चीन से अगर कोई सुई मंगा रहे थे, चीन को अगर कोई सुई बेच रहे थे, तो वहां से हाथी का इंपोर्ट कर रहे थे। ये हमारे चीन के साथ व्यापार की स्थिति है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले आशुतोष जी, चीन की पेशकश थी, और वो पेशकश ये थी, वो वक्त वो था जब अमेरिका टैरिफ को लेकर धमका रहा था चीन को। चीन चाहता था कि भारत के साथ उसके व्यापार संबंध ज्यादा मजबूत हों। चीन ने पेशकश की थी कि हम आपसे व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और हम आपका ज्यादा सामान खरीद के आपके व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं, जो कि काफी बड़ा हुआ है। मतलब आप सिर्फ 14 अरब डॉलर का हमको इंपोर्ट कर रहे हैं और हम आपको 114 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 100 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में अब हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमने कोई उस पर गौर नहीं किया ज्यादा, क्योंकि हम बहुत, जैसे फुगावा कहते हैं, या ईगो हमारा इतना इन्फ्लेटेड था कि हम समझ रहे थे कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या आशुतोष जी, अगर ये पहलगाम नहीं होता, ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, पाकिस्तान की मदद में चीन खड़ा नहीं होता, तो मैंने जैसा कहा हमारे व्यापार संबंध ठीक हो रहे थे। पर अब ये हुआ है कि हमको जबरदस्त धक्का लगा है। आपने, आपके दर्शकों ने सुना ही है प्रवीण साहनी चीन को लेकर जो कह रहे थे आपके साथ बातचीत में। उनकी बातचीत सुन के तो डर जाना चाहिए सरकार को कि वो तो अब अमेरिका से बड़ी हस्ती चीन हो गया है, हो रहा है, तो हम तो कहीं लगते नहीं है। हम इस अभी बहस में नहीं करना चाहते कि अगर चीन हमसे कुछ भी मंगाना बंद कर दे, तो कहते कि हमको आपसे कुछ लेना ही नहीं, तो ये 15 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा जो है हमारा, वो उसकी पूर्ति हम कहाँ से करेंगे। 15 अरब डॉलर कोई कम नहीं होता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं कि जो भारत की जो कार इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी कार इंडस्ट्री, वो दुनिया में शायद तीसरे चौथे नंबर पर है। दुनिया भर में तीसरा और सबसे बड़ा हमारा बाजार है कार इंडस्ट्री का, सबसे, मतलब तीसरे नंबर का आप सोचिए। और ये करीबन 100 अरब डॉलर का है, और पैसेंजर कार का है 15 अरब डॉलर का हो जाएगा, और 55 अरब डॉलर का हो जाएगा 2027 तक। इतना बड़ा हमारा कार इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, 100 अरब डॉलर की है। अभी कार इंडस्ट्री में एक संकट आ गया। कार इंडस्ट्री में संकट ये आ गया कि जो उसमें यूज होता है रेयर अर्थ मैग्नेट, जो कि उसके ऑडियो सिस्टम में भी होता है, पावर सिस्टम में भी होता है, और वो चीन से आता है। चीन ने उसको रेगुलेट कर दिया
और हमारी कार इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बंद हो गया है, कम हो गया है, लगभग खत्म हो गया। अब उसका परिणाम यह हुआ कि कार इंडस्ट्री पूरी तरह से क्रिपल हो गई, तो दौड़कर गई सरकार के पास कि कुछ करिए। जो एक्सपोर्ट पर चीन ने रेगुलेट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक कार ही नहीं, बाकी सब कार की जो पावर विंडोज हैं या ऑडियो सिस्टम है उसके लिए। अब हुआ ये, हमने एश्योरेंस किया उसके बाद चीन की तरफ से ये मैग्नेट्स इस तरह के सर्टिफिकेट्स के बाद मिलने लगे, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिलने लगेंगे या मिलने लगे हैं, कि उन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उपयोग भारत की कार इंडस्ट्री के लिए ही होगा। वो न तो अमेरिका को निर्यात किया जाएगा और न ही उसका उपयोग डिफेंस सेक्टर में होगा। इसमें मुद्दा यह है आशुतोष जी कि चीन इस समय हमको डिक्टेट कर रहा है, और हम जो बात कर रहे हैं चीन से आयात कम करने की, मोदी जी भुज में जो कह रहे हैं कि हमको क्या क्या बंद करना चाहिए, क्या क्या कम करना चाहिए, नागरिकों को वो तैयार कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हम लोग विदेशों पर बहुत निर्भर हो गए हैं। 2018 से 18-19 से 2023-24 के बीच में के 5 सालों में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जिसको व्यापार घाटा कहते हैं, वो 387 अरब डॉलर पहुंच गया है चीन के साथ। मतलब उसका कारण साफ है कि हम केवल 14 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन को, और वो हमको 114 अरब डॉलर का हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 100 अरब डॉलर यानी 2018-19 से लगा के 2023-24 के बीच के 5 सालों में, अब ये बहुत बड़ा घाटा होता है। और चीन उस मामले में कई तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करता रहा। मतलब जो अपने सामान वो बनाता, मान लीजिए उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, या उसके टैग्स हटा दिए, या किसी थर्ड कंट्री के जरिए वो हमको भिजवाने लगा, इंपोर्ट के रेगुलेशंस का वायोलेशन करके कई तरह के चीजें वो करने लगा। अब हम जो आखिरी सवाल उठाना चाहते हैं, जो आपकी जो कल की शायद चर्चा थी प्रवीण साहनी जी की, आपने भी सवाल पूछा, उन्होंने भी पूछा, कहा, और जो केंद्र में था वो जो एयर चीफ मार्शल का जो मुद्दा था सेल्फ रिलायंस का, वो था। और एयर सेल्फ रिलायंस में भी डिजाइनिंग और डेवलपिंग का था, खास करके जो डीआरडीओ की भूमिका को लेकर था, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिक्कत यह है कि जिस मेक इन इंडिया का दावा किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, वो या तो हवा में है पूरी तरह से, और या देश को और दुनिया को नजर नहीं आ रहा है। अब हो क्या गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये एक्सपोज कर दिया कि पिछले 11 सालों से देश को और दुनिया को, क्योंकि मोदी जी जहां जहां दुनिया के देशों में गए वहां उन्होंने केवल एक ही बात कही कि देश ने कितनी तरक्की कर ली है मेक इन इंडिया के मामले में या आत्मनिर्भरता के मामले में। और ये जो पूरा का पूरा उनका जो भाषण है भुज का, जिसमें वो खुद कह रहे हैं, उसने मोदी जी के खुद के कहे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की जो समिट हुई, व्यापार समिट, जिसमें हमारे एयर चीफ मार्शल ने जो कहा सेल्फ रिलायंस को लेकर, उसने उसमें आग में घी का काम कर दिया।
मैं आखिरी बात फिर रिपीट करना चाहता हूं कि क्या मोदी जी देश को आश्वस्त कर सकते हैं क्या कि वो वाकई सीरियस हैं चीन से आयात बंद करने को लेकर, या देश को धोखे में रखा जा रहा है मेक इन इंडिया को लेकर। आखिरी बात ये कि 11 साल से देश धोखे में था, हमको एक धोखे में रखा गया कि हम सब कुछ उत्पादन कर रहे हैं जबकि उत्पादन नहीं कर रहे थे। तो और क्या आपके व्यापारी जिनको आपने आह्वान किया भुज में कि चाहे जितना नुकसान हो जाए, क्या आपके व्यापारी इस बात के लिए तैयार हैं? तो मैंने जो शुरू में कहा था, गुजरात के रोल मॉडल के आधार पर आप सत्ता में आए थे, सिर्फ गुजरात को रोल मॉडल बना के दिखा दीजिए कि गुजरात के व्यापारी चीन से न तो कुछ मंगाएंगे न कोई व्यापार करेंगे। हम आप आज की चर्चा इसी नोट पर बंद करते हैं जी।